करबला के मजलूमों की दास्तान तवज्जो के साथ आपको समाअत करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। माह मुहर्रम शुरू होता है तो आप यकीन माने सिर्फ आपके शहबाद और आसपास नहीं, सिर्फ मैं आंवला या बदायूं या बरेली शरीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच्ची बात यह है कि जहाँ जहाँ पर हुजूर के उम्मती पाए जाते हैं वहाँ वहाँ हुसैन के चर्चे शुरू हो जाते हैं। और महीनों में भी होते हैं, मगर खास तौर पे इस महीने में जिधर देखो जलवा उन्हीं का नजर आता है। मैं तो अगर कहूँ तो सच्ची बात आप पूछें कि गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन, हर तरफ उन्हीं का जलवा है। आज मुहर्रम की 12 तारीख है। मैं पहली मुहर्रम से शुरू करूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इधर उधर बात ना हो, सीधे एकदम पटरी पे आ जाए बात। जो असल बात है वो ये है, पहली मुहर्रम में काफिला तो इमाम आली मकाम का पहले मदीना से गया मक्का शरीफ और मक्का शरीफ से गया करबला। तो करबला जाते हुए रास्ते में जब पहली तारीख आई मुहर्रम की तो वादी कोहे ज़ी हशम एक जगह का नाम है, वहां पर इमाम का लश्कर पहुंचा। इमाम इससे पहले एक जगह पे रुके थे, पानी का जखीरा था अच्छा खासा, मशकीजों में भर लिया पानी। अब जब यहाँ पे पहुंचे जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ तो इसी जगह पर यजीदी फौजियों में से 1000 फौज का कमांडर जिनका नाम है हुर इब्ने यजीद तमीमी या रियाही, ये आ गए लश्कर के साथ। लश्कर कितना है? 1000, और ये उस 1000 लश्करे जर्रार के कमांडर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े मनसब वाले आदमी हैं, यानी कि ये लश्कर को लेके आ गए। इमाम आली मकाम के खैमों को चारों तरफ से घेर लिया, इमाम के लश्कर को चारों तरफ से घेर लिया। दोपहर का वक्त हो रहा था, जाहिर है सफर में प्यास भी लगने लगती है। यजीदी लश्कर के पास पानी नहीं था, यानी उनके मशकीजों का पानी, उनके पास जो पानी पीने के साधन थे उनमें पानी खत्म हो चुका था। इमाम की फैयाजी देखिए, सखावत देखिए, सखी इब्ने सखी है ना, इसलिए जलवा तो जरूर दिखाएंगे ना अपना। इमाम ने जब उनके चेहरों पर आसार देखे प्यास के, इमाम ने कहा हुर बातचीत का मरहला बाद में शुरू करें, तुम्हारे चेहरे बताते हैं कि तुम्हें प्यास लगी है। हुसैन इब्ने अली पानी पिलाते हुए दुश्मन और दोस्त को नहीं देखता है, प्यासों को देखता है। लिहाजा आप ऐसा करो, हमारे पास पानी कसरत के साथ मौजूद है, आप पानी नोश कर लो। मेरे इमाम ने उन सबों के लिए अपने साथियों से कहा पानी पिला दो। हुर की फौज में एक शख्स था जो कहता मेरी तबीयत नासाज थी, इतनी नासाज कि मैं अपने घोड़े की पुश्त से उतर नहीं पा रहा था। मुझे प्यास भी थी और प्यास के साथ साथ मुझे बुखार भी आ रहा था। अब मैं कैसे पहुंचूं वहां जहां पानी पिलाया जा रहा है फौजियों को? मैं वहां तक जा नहीं पा रहा था। मैं देख रहा था मेरे साथियों में से कोई तो मेरी तरफ तवज्जो करे। वो कहता किसी ने नहीं देखा मुझ कमजोर को, मुझ बीमार को, मेरी तबीयत खराब है, किसी ने नहीं देखा। मेरे ऊपर नजर पड़ी तो फातिमा के लाल की पड़ी, मेरे ऊपर नजर पड़ी तो शेरे खुदा के शहजादे इमाम आली मकाम की पड़ी। इमाम ने मुझे आवाज दी या मेरे करीब आए और आकर के कहा ए सिपाही तू पानी क्यों नहीं पी रहा है? मैंने कहा हुजूर तबीयत नासाज है। इमाम ने कहा इसको भी पानी पिलाया जाए। इमाम के मशकीजों में से एक मशकीजे का मुंह खोल दिया गया। अल्लाह अकबर। वो कहता वो मुझे पानी पिला रहे थे, मेरी आंखों से पानी बरसने लगा कि हम इन्हें कत्ल करने आए हैं, इनका रास्ता रोकने आए हैं, हम दुश्मनी निभाने आए हैं, मगर ये कैसे सखावत के समंदर हैं,
प्यार के सागर हैं, मोहब्बत के बहते हुए चश्मे नहीं बल्कि समंदर हैं। अल्लाह अकबर, क्यों न होते ये उस नबी के नवासे हैं जिनकी सखावत बयान करते हुए, जिनकी शुजाअत बयान करते हुए, जिनकी फयाजी बयान करते हुए बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा था, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दरिया बहा दिए दुर्बे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत कुछ। वो फयाजी क्यों ना दिखाते। वाह 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 वाह। पानी पी के फारिग हुए, इमाम ने कहा हुर कैसे आना हुआ? कहा हमें यजीदी गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से, जो कूफा का गवर्नर है, उसकी तरफ से ऑर्डर यह है कि आपका रास्ता रोकें, आपको चारों तरफ से घेर लें और आपको मदीना वापस न जाने दें। जैसा वो ऑर्डर करेगा वैसा हम करेंगे, लेकिन तब तक आप पे निगरानी रखेंगे। इतने ही में जोहर की अजान हो गई। बेशक बेशक बेशक, जरा ऊंचा बोले ना, ऊंचा बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोहर की अजान हो गई, जोहर की आजान हो गई। मेरे इमाम ने फरमाया, ऐ हुर, ये बताओ नमाज हमारे पीछे पढ़ोगे या अपनी अलग जमात करोगे? हुर सिपाही था यजीद का, मगर दिल गुलाम था हुसैन का। वाह 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 वाह। बोलें जोर से, बोलें जोर से, सुभान बोलें अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन सी आजान हुई, असर की या जोहर की? वाह, पीछे तक आवाज आए, कौन सी अजान? इमाम ने क्या फरमाया, ऐ हुर, तू फौज का कमांडर है, यजीदी फौज का, 1000 फौज तेरे अंडर में आई है। तू ये बता, अपनी जमात अलग करेगा या मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा? बेशक बेशक बेशक। आए हाय 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 यार, इस बात को समझाने से पहले एक मिसाल दूंगा। वाह, वो कितना खुशनसीब होगा तुम्हारी बस्ती में जिसने मुफ्ती आजम हिंद के पीछे नमाज पढ़ी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कितना खुशनसीब होगा तुम्हारे आंवला में, शहबाद में, आसपास में जिसने अहसल उलमा के पीछे नमाज पढ़ी हो, सुभान अल्लाह, सुभान जिसने मुहद्दिस आजम के पीछे पढ़ी हो, और अगर मैं थोड़ा ऊपर चला जाऊं, जिसने आला हजरत के पीछे पढ़ी हो। वाह 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 वाह। और मैं थोड़ा सा और ऊपर चला जाऊं और मैं कहूं जिसने, बल्कि मैं कहूं जिसने अजमेर के राजा, हम सब के ख्वाजा, हमारे भारत में सारे वलियों के सरदार, गरीब नवाज के पीछे पढ़ी हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और जिसने गौसे आजम के पीछे पढ़ी हो, सुभान इमाम तकी के पीछे, इमाम नकी के पीछे, इमाम अली रजा के पीछे, मूसा काजिम के पीछे, इमाम जाफर सादिक के पीछे, हजरत जनाब वाला ज़ैनुल आबिदीन के पीछे, किसे मौका मिला होगा उनके पीछे नमाज पढ़ने का? जिसने पढ़ ली समझ लो बेड़ा पार हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की। तो हुर ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टेप लिया। हुर ने दिमाग से फैसला किया और सोचा, यार ड्यूटी रहे ना रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ड्यूटी रहे या ना रहे, वाह, बोले जोर से बोले, वाह, मनसब रहे ना रहे, अरे ड्यूटी का क्या है, जब तक जिंदगी है तब तक ड्यूटी है। इमाम के पीछे नमाज पढ़ ली तो यहाँ भी काम आएगी, वहाँ भी काम आएगी। इसलिए मैं अब नहीं छोड़ूंगा इस मौके को, इतना मुबारक मौका मिल रहा। अरे ड्यूटी होती रहेगी, हालांकि फौज में जासूस भी लगे हुए थे नजर रखने को कि हुर पे ध्यान रखना, कभी दूसरे से अलायंस ना कर लें, वाह वाह, कहीं ऐसा ना हो कि पता चले कि इधर छोड़ करके उधर चले गए। तवज्जो थी उन लोगों की, मगर हजरत हुर ने बहुत प्यारा फैसला लिया। हुर कहते हैं, इमाम नमाज तो आपके पीछे ही पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तो मुतासिर हो गए थे हुर, अखलाक देख के कि दुश्मनों को पानी पिला दिया, दिल में जो कुछ बचा भी होगा, इमाम के पीछे नमाज पढ़ी वो भी खत्म, प्यार के मोहब्बत के दरिया बह गए। हुर इमाम अली मकाम की गुलामी के शरफ में आने वाले हैं। अभी ऐलान बाकी आए नहीं है, अभी नमाज से फारिग हुए तो हुर ने कहा, इमाम आपकी अजमत मेरे दिल में बहुत है और मैं आपकी माँ की, वालिद की, नाना जान की, सबकी अजमतों को जानता भी हूँ, मानता भी हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। वाह, इसलिए आपको, आप कहते हैं मदीना वापस जाने को, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं आपको ऐसी जगह लेके चलता हूँ कि जब तक गवर्नर का ऑर्डर आता हम लोग चलते रहते हैं। इमाम ने उससे कुछ जो कुछ कहना था कहा। मेरे इमाम ने बहरहाल ये काफिला चलने लगा, कादसिया और रीफ के रास्ते से उतर के एक साइड में आप चलने लगे। जब पहुंचे नैनवा के मकाम पे, तो नैनवा के मकाम पे कासिद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से आया। वो सीधा गया हुर के पास और जाकर के खत दिया कि साहब खत में पढ़िए क्या लिखा है। खत में लिखा था, इमाम अली मकाम को यानी कि हुसैन इब्ने अली को ऐसी जगह उतारो जो चटियल मैदान हो, जहां कोई आबादी ना हो, और इन पे नजर रखो तब तक हमारा दूसरा ऑर्डर आता है।
हजरत हुर को ये ऑर्डर सुन के बड़ा एहसास हुआ और अफसोस हुआ कि जालिमो, नबी के नवासे को ऐसी चटियल जगह उतारना चाहते हो। तो चटियल मैदान पे पहुंचे, इमाम ने पूछा इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने बताया हाज़िही करबला, ऐ मौदुउ करबिन व बला, ये वो जगह है। मेरे इमाम ने, जब इमाम ने पूछा ये कौन सी जगह है, तो बताया करबला। तो इमाम हुसैन ने फरमाया यही तो करब और बला की जगह है, यहीं पर तो हमारी सवारियां बैठेंगी, हमारे खैमे लगाए जाएंगे, हमारे जानिसारों को शहीद किया जाएगा। लिहाजा मेरे काफिले वालों अपना अपना सामान उतार लो, खैमे लगा लो। यही तो वो जगह थी जिसका तस्करा हुसैन बचपन से सुनते आ रहे थे। ऐ लोगो, यही वो जगह है यार। कौन जानता करबला को अगर मेरे हुसैन के कदम न जाते। आज आलम यह है कि हम करबला का नक्शा देखते हैं, यानी करबला का जो हम अपने घरों में नक्शे होते हैं ना, जिसको हम लोग होर्डिंग कह लो, जब उस नक्शे को देखते हैं तो दिल कहता है या अल्लाह, करबला का नक्शा देखने में दिल को इतना सुकून मिलता है, तो करबला में जाकर के इमाम की बारगाह में सलाम पढ़ने में कितना सुकून मिलता होगा। मगर मैं करबला के नक्शे की बात कर रहा हूँ, अपने दिमागों के बनाए हुए नक्शों की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कि जिसकी याद मनाई जाती है उसी का नक्शा तो बनाया जाता है। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि आप अपने तौर पे नक्शे बनाएं, बल्कि होर्डिंग लगा सकते हैं, स्पीकर लगा सकते हैं अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में खुद लगा हुआ है, आप भी लगा सकते हैं। हजरात, तो मैं ये बताना चाह रहा था, इस करबला को कौन जानता अगर मेरे हुसैन के कदम वहां पर न जाते? कौन पहचानता करबला को? इमाम तुम गए तो करबला करबला शरीफ हो गया, ये करबला करबला करबलाए मुअज्जम हो गया। वहीं पे खैमे लगा लिए गए। ऐ लोगों, में तेजी से बात आगे बढ़ाऊं चूंकि मुझे माबादे करबला भी बयान करना है। अब जनाबे वाला बातचीत होती रही, मगर बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं निकला, चूंकि वो लोग खून के प्यासे थे, वो इख्तिदार के भूखे थे, उन्हें हर हाल में इमाम का खून चाहिए था, मेरे इमाम को शहीद करना चाह रहे थे। ऐ लोगों, जब मौका यहाँ तक पहुँच गया कि बिल्कुल जंग ठन गई, इधर से भी तैयार और इधर से भी कह दिया गया जंग की तैयारी करो। ऐसे मौके पर हुर अभी तक उन्हीं की फौज का सिपाही था। किसी ने देखा कि हुर के माथे पे पसीना आ रहा है, वो पूरे बदन पे पसीना है, कपकपी तारी है। तो हुर से लोगों ने कहा, हुर तू तो बहुत बहादुर है, आज तक तेरे माथे पे पसीना ना आया, आज तुझे क्या हो गया? हजरत हुर ने उस वक्त कहा, मैं मौत के डर से पसीने में नहीं नहा रहा हूँ, बल्कि जहन्नम के डर से पसीने में नहा रहा हूँ। बेशक बेशक बेशक। हजरत हुर ने कहा, बात यह है कि मैं जिधर खड़ा हूँ इधर जहन्नम के शोले हैं, और जिधर हुसैन हैं उधर जन्नत की बहारें हैं। इसलिए मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम ऐसा करोगे, वरना मैं इमाम को क्यों घेर के लाता, क्यों रोक के लाता। हजरत हुर ने घोड़े को एड़ लगाई, और आपने सुना होगा हुर अकेले आए नहीं मेरे भाइयों, अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ औरों को भी लाए हैं। चंद अहबाब उनके साथ आए और इमाम के खैमे के पास पहुंच गए, जमीन पे लेट गए, ज़ारो कतार रोने लगे। इमाम ने आप दीदा देखा हुर को, तो आपने बाजू पकड़ के उठाया, कहा हुर क्यों रोते हो? कहा इमाम मेरी गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि इनके दिल इतने पत्थर हो चुके हैं कि ये आप पर पानी भी बंद कर देंगे, आपसे जंग करेंगे। मुझे पता होता उठ के न जाना, ये बारिश के कतरे आना जलसा कबूल होने की निशानी होता है। मेरे भाइयों, ये समझो कि ये पानी बरस रहा है, खुदा की रहमत बरस रही है, उठ के तो नहीं जाओगे आप लोग। करबला में इमाम के चाहने वालों ने तलवारों के सामने मैदान नहीं छोड़ा, क्या तुम बारिश के सामने मैदान छोड़ के भाग जाओगे? हरगिज मत जाना, बल्कि डटे रहना और कह देना, बादल से डरने वाले ये आसमान ही हम सवार कर चुका है। तू ऐसे जज्बा दिखाओ जैसे अब नजर आ रहा है। मैंने आप में घबराहट देखी तो कह दिया, ये क्या बात हुई कि बारिश के कतरे देख करके आप लोगों में हलचल शुरू हो गई थी? बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहो जैसे आप बैठे हो, जल से रोज रोज नहीं होते। फैजान ताजु शरिया, गुलामान ताजु शरिया कमेटी के लोगों से पूछो, घर घर जाकर के चंदा किया होगा, तब जाकर के महफिले मेरे इमाम आली मकाम की महफिल को सजाया जा रहा है। लिहाजा हम भी भीगेंगे, आप भी भीगे, और हम तो पसीने में भीग ही रहे हैं, मगर ये मोहब्बत का पसीना है, प्यार का पसीना है। इसलिए प्यारे, आप में से कोई भी उठ करके ना जाए, बल्कि हाथ उठाओ और जोर से बोलो, या हुसैन या हुसैन
या हुसैन उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज। बहुत खुदा, सुभान अल्लाह, बहुत खुदा माशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आदम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नाजिम साहब, नाम था हुर। बेशक बेशक। क्या नाम था उनका? हा रा हा पे पेश हुर, इसका माना होता आजाद, आजाद। बेशक बेशक। नबी ने फरमाया कसम्मत का उम्मों का हुर्रन, ऐ हुर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा, उसने दुनिया से आजाद किया, नबी का नवासा जहन्नम से आजाद कर रहा है। जब मेरे खेमे में आ गया तो समझ ले तेरा बेड़ा पार हो गया। अरे ये उस नबी के नवासे हैं जिनके बारे में आला हजरत ने कहा, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी तरफ देखें जरा तवज्जो के साथ, जरा सी बारिश की बूंदे क्या बरसी यार। उठ के जाओगे क्या? हाथ उठा के बताएं कौन कौन जाएगा। इसीलिए कहता हूं तवज्जो हटी और दुर्घटना घटी। अब हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं जाएगा। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। दिल खुश हुआ, कोई भी नहीं जाएगा। बोलिए इंशाल्लाह कोई नहीं जाएगा। होने दो, बारिश होगी तो। हमारी फसलों की जरूरत है बारिश, इसलिए मैं ये नहीं दुआ करूंगा कि बारिश ना हो, मगर इतना जरूर करूंगा या अल्लाह हल्की हल्की हो, जलसा खत्म हो जाए तो खूब हो। गलत तो नहीं है बात? अरे अबरे गरम जरा थम के बरस, इतना भी ना बरस के वो आ ना सके, और वो आ जाए तो इतना बरस के हम में से कोई जा ना सके। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? क्या नाम बताया मैंने? हुर। जब हुजूर ने उनको मुज़्दे जां फिजा सुनाया तो हुर के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब खिल गए। कहा हुसैन आपने माफ कर दिया, जान चली जाए कोई टेंशन नहीं, जिंदगी चली जाए कोई बात नहीं। और उसके बाद पता क्या हुआ? हजरत हुर मैदान में गए दौड़ते हुए। मैंने बताया भाई बहुत बड़े शहसवार थे, तलवार को लहराया। कौन था जो मुकाबले में आता? हुर की फौज का एक सिपाही करीब में आकर के कहता, हुर तू बहादुर तो था मगर तेरा रंग बदला हुआ है, अब ढंग बदला हुआ है, जलवा बदला हुआ है, तलवार चलाने का अंदाज भी बदल गया। तो हुर ने जवाब दिया, पहले यजीदी रोटी खाता था, अब हुसैन की सरपरस्ती मिल गई है। पहले तुम्हारा था, अब उनका हो गया हूं जिनके नाना की कायनात है, जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। इसलिए मेरा रंग तो बदलेगा ही और ढंग भी बदल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुकाबले में इक्का दुक्का तो आमद मत जाना, वरना बोलो बोलो जोर से बोलो। इमाम ने वो किसने कहा कि तादाद नहीं देख रहा, तो हुर क्या तादाद है इधर और उधर? तो हजरत हुर ने जो जवाब दिया जरा वो शेर में सुनाना चाहता हूँ, बोले जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम शेर बाकी अच्छा बोला माइक आपका। हजरत हुर ने जो जवाब दिया, उन्हें धमकी दी गई कारी रिसालत साहब कि उधर 22,000, इधर 82 लोग, 82 या 92, ये क्या मुकाबला करेंगे? उधर पानी नहीं, इधर पानी भी है। तो हजरत हुर ने जो जवाब दिया वो शेर में सुनो। ये कुछ औने पौने मुहर्रम के महीने में निकल के आते हैं कि यजीद को बुरा मत कहो, यजीद को ये मत कहो, यजीद को वो मत कहो, यजीद। मैंने कहा भाई यजीद तेरा रिश्तेदार लगता है भाई, यजीद की वजह से हम ऊपर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि अहले सुन्नत एतदाल वाले हैं। और ऐसा हो जाता है कि बाप सही हो बेटा बिगड़ गया। जी जी, बाप सही हो बेटा बिगड़ गया। और होता है, कुरान शरीफ में है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी है, बेटा बिगड़ गया। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर ये क्या बात हो गई कि तुम उनकी वजह से यजीद को बचाने लगो? तो वो भी गलत जो यजीद की वजह से ऊपर वालों को बुरा कहें, और वो भी गलत जो ऊपर वालों की वजह से यजीद को अच्छा कहें। दोनों गलत रास्ते पे चल रहे हैं, अहले सुन्नत सही रास्ते पे चल रहे हैं। कहते हैं कि साहब वो नहीं, यजीद को तो दुख था, तुम बहरे का दुख था तो उसने बाद में सजाएं क्यों न दी? भाई मोटी सी बात है, इतना बड़ा वाकया हो गया, दुख नहीं था, ड्रामा था।
और सजावार और मुजरिम वो भी हैं जिन्होंने मेरे इमाम को खत लिख लिख करके बुलाया, बाद में मुकर गए, और उन्हीं की औलादें तो हैं जो सीने पीट रहे हैं। बेशक बेशक इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है कि ये बाद में आए हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास कि हमसे गलती हो गई, हमें